नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, प्रस्तुत पाठ जो है वो क्लास 10 संस्कृत चतुर्था पाठा शिशुलालनम का द्वितीय भाग है। शिशुलालनम जो पाठ है इसमें प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचमांक से संपादित किया गया है और इसके जो रचयिता है प्रसिद्ध दिंगनाथ जी, उन्होंने राम कथा के करुण अवसादपूर्ण उत्तरार्ध की हृदय स्पर्शी घटना का वर्णन किया है। उत्तरार्ध रामायण में ये बताया गया है कि राम जी के दो पुत्र हैं, लव और कुश, और किस समय जब वो सीता माँ का परित्याग करते हैं उसके बाद सीता माँ वन में दो पुत्रों को जन्म देती है। उनके नाम होते हैं लव और कुश। तो वो लव और कुश सिंहासन पर बैठे राम के पास आते हैं और राम उनको प्रणाम करते हैं। राम उन्हें देखकर बच्चे हैं करके उनकी सुंदरता को देखकर उनका मन लालायित होता है उन्हें अपनी सिंहासन पर बैठाने का। राम को नहीं मालूम है कि ये बच्चे किसके हैं। ठीक है छात्रों, तो किंतु वे दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो शालीनता पूर्वक राज सिंहासन का परित्याग कर देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं और फिर लव कुश के सौंदर्य से आकृष्ट राम उन्हें अपनी गोद में बैठाकर आनंदित होते हैं। प्रस्तुत पाठ में राम के हृदय में जो शिशु प्रेम की भावना का अत्यंत मनोहारी वर्णन जो किया है छात्रों, वो देखने योग्य है। राम लव कुश से उनके वंश, नाम, गुरु सब चीज पूछते हैं और प्रत्युत्तर में लव कुश के कथनों से माता पिता के प्रति सहानुभूति, गुरु के प्रति सम्मान और पिता के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से उनको परिलक्षित होता है उनसे बातचीत करने में। तो आइए देखते हैं छात्रों, यहाँ पर इस कथा में क्या बताया जा रहा है कवि दिंगनाथ के द्वारा। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में आज संधि विच्छेद और व्याकरण पर हमने प्रकाश डाला है। देखिए छात्रों ध्यान से। रामा एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। यानी राम ने कहा एष भवतो यानी आप लोग बताइए, सौंदर्यावलोक जनितेन यानी आपके सौंदर्य को देखने के उत्पन्न, जनितेन यानी उत्पन्न होना, सौंदर्यावलोक सौंदर्य प्लस अवलोक प्लस जनितेन, तो सौंदर्य को देखकर जो उत्पन्न हुआ, कौतूहलेन यानी कौतूहल, पृच्छामि यानी पूछता हूँ, कौतूहल यानी आश्चर्यचकित बात। तो वो कह रहे हैं कि आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहलों से या पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर वंश से करता। यानी क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्र अथवा आपके भवतोर वंश से यानी भवता प्लस वंश से, तो क्या हो गया, आपके वंश का कर्ता कौन है। ठीक है, तो लव कहते हैं भगवान सहस्त्र दधीति। देखिए कितनी बड़ी बात बोलाई उन्होंने, भगवान सहस्त्र दीधीति यानी राम ने उनसे उनके वंश का कर्ता पूछा तो उन्होंने बोला भगवान सूर्य यानी मैं सूर्य वंश का हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। रामा कहते हैं कथमस्मत् समानाभिजनो संवृतो। कथमस्मत् समाना, कथम यानी कैसे, अस्मत् यानी हमारे, समाना यानी समान, अभिजनो यानी उत्पन्न, संवृतो यानी उत्पन्न और अभिजनो यानी कुल। तो कैसे आप हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए। जब वो कह रहे हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्यवंशी है तो जंगल में क्या कर रहे हैं, ऐसा राम को आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा कथमस्मात् समान ना भीजनो संवृतो यानी कैसे हमारे कुल समान कुल में उत्पन्न हुए। विदुष किम द्वयोरप्येक में प्रतिवचनम। किम यानी क्या, द्वयो यानी दोनों, द्वयो
विसर्ग प्लस अपि प्लस एकमेव, यानी दोनों का उत्तर एक ही है। प्रतिवचनम यानी उत्तर, और दोनों द्वयो यानी दोनों, अपि यानी भी, एकमेव यानी एक ही है। तो क्या दोनों का उत्तर भी एक ही है? तो लव कहता है भ्रातरा वावाम सौंदर्यो सोदर्यो, सॉरी, भ्रातरा वावाम सोदर्यो, भ्रातरा आवाम, संधि हो रही है भ्रातरा प्लस आवाम, तो हम दोनों सोदर्यो यानी सगे भाई हैं। ठीक है, सोदर्यो यानी सगे भाई। तो रामा समरूप शरीर सन्निवेशा, समरूप यानी शरीर सन्निवेशा यानी शरीर की बनावट से समरूप यानी समान दिख रहे। वयसस्तु न किंचित अंतरम, और वयस यानी आयु, अस्तु यानी है, ना यानी नहीं, किंचित अंतरम यानी कुछ भी अंतर, तो उम्र से भी कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा उसने बोला। यानी शरीर की बनावट भी एक दिख रही है और आयु का तो कुछ अंतर है ही नहीं। तो लव कहता है आवाम यमलो, आवाम यानी हम दोनों, यमलो यानी जुड़वा, तो हम दोनों जुड़वा भाई हैं, ऐसा लव बताते हैं। रामा कहते हैं संप्रति युज्यते, यानी संप्रति यानी नाउ, अब, एट प्रेजेंट, युज्यते ना ठीक है, तो अब ठीक है, यानी तुम दोनों उम्र से एक जैसे दिख रहे हो, बॉडी कट काठी सौंदर्यता सब चीज से एक जैसे दिख रहे हो। तो जब उसने बताया कि हम दोनों जुड़वा है, तो वो कहते हैं अब ठीक है। किम नाम धेयम, क्या नाम है? तब लव कहता है आर्य से वंदनायाम लव इत्यात्मानाम श्राव्यामी, कुशम निर्देश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम। लव कह रहा है आर्य यानी आर्य की, वंदनायाम यानी वंदना में, लव यानी लव, इत्यात्मानाम यानी ऐसा स्वयं को, श्राव्यामी यानी सुनाता हूं, मतलब वो खुद से नहीं बोल रहा कि मेरा नाम लव है, वो कह रहा है कि आर्यों की वंदना में मेरा नाम, मैं लव है ऐसा नाम मैं स्वयं को सुनाता हूँ। और सामने वाले भाई को निर्देश करता है, दिखाता है, कुशम निर्देश यानी कुश को निर्देश करके, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनाया, यानी आर्य भी गुरु चरण की वंदना में। ठीक है, नौ कुश कहता है अहम अपि कुश इत्यात्मानाम श्राव्यामी, कुश बोलता है, अब कुश को उसने निर्देश किया, इशारा किया कि तुम बोलो, तो वो भी गुरु की चरण में वंदना करता है और कहता है अहम अपि कुश इत्यात्मानाम श्राव्यामी, यानी मैं भी कुश इस प्रकार स्वयं को सुनाता हूँ, यानी खुद के नाम पे कोई प्राउड नहीं है। वो क्या कह रहा है कि मैं सुनता हूँ कि मेरा नाम कुश बोला जा रहा है, वो कहता है मेरा नाम लव बोला जा रहा है, मैं ऐसे सुनता हूँ। राम कहता है अहो उदात्त रत्य समुदाचार किम नाम थे ओ भवतोर गुरु, अहो यानी अरे, उदार तत्व यानी अत्यंत, समुदाचार यानी शिष्टाचार, तो उदारता से यानी अत्यंत रमणीय शिष्टाचार। किम नाम थे ओ भवतोर गुरु, क्या नाम है आपके गुरु का? तो लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, ननु यानी निश्चय ही, भगवान वाल्मीकि यानी भगवान वाल्मीकि है। राम केन संबंधेन यानी किस संबंध से, ठीक है, केन यानी किसके द्वारा, किस संबंध से। तो लव कहते उपनयोपदेशेन, यानी लव ने बताया कि उपनयन की दीक्षा के कारण मेरे गुरु का नाम वाल्मीकि है, यानी वो ऐसा नहीं बोला कि उनका मतलब प्राउड नहीं किया कि मैं वाल्मीकि का शिष्य हूँ, उसने बोला उपनयन की दीक्षा दी गई है जिसके कारण वो मेरे गुरु हैं। तो रामा कहता है अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, राम ने बोला कि अहमत्र यानी यहाँ मैं, भवतो यानी आपके, जनकम यानी जनक का, नाम तो यानी नाम, वेदितुम इच्छामि यानी जानना चाहता हूँ, तो मैं आपके पिता का नाम भी यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा आपसे सुनना चाहता हूँ। ठीक है छात्रों, तो ये गद्यांश आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज आपने पढ़ा कि कौतूहल उन दोनों को एक जैसा देखकर उनको बड़ा आश्चर्य होता है श्री राम जी को, और वो पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य चंद्रों को आपके वंश का कर्ता कौन है, यानी आपको उत्पत्ति करता कौन है। तो वो सीधे सीधे लव कहता है कि मेरे भगवान सूर्य हैं,
और कथन समान अब जब राम को फिर आश्चर्य होता है, राम कहते कैसे हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, तो वो कहता है कि कैसे, किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि यह क्या दोनों का उत्तर भी एक ही है। तो वो उनसे पूछते तो बोलते हाँ हम दोनों सगे भाई हैं। और फिर राम कहते हैं कि शरीर की बनावट और भी समान है और आयु भी एक समान दिख रही है, यानी तुम लोग दोनों जुड़वा भाई होगे, ठीक है। तो वो बोलता है हाँ हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तब फिर ना जब जुड़वा बता देते तब वो कहते अब ठीक है क्या नाम है तुम्हारा, तो वो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। और उसके बाद फिर राम उनसे गुरु का नाम पूछते हैं, क्योंकि दोनों बहुत शिष्टाचार से अपना नाम बताते हैं, इसके कारण उनका नाम पूछा जाता है, उनके गुरु का नाम पूछा जाता है। तो वो लोग बोलते हैं निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। तो वो कहते हैं कि किस संबंध से, तो उन्होंने कहा कि उपनयन की दीक्षा ली गई, मतलब उपनयन संस्कार होता है तब हम गुरु का चुनाव करते हैं, पुराने समय में ऐसे ही होता था। तब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब तुम अपने पिता का नाम बताओ। ऐसा करके वो उनसे बातें करते रहते हैं बच्चों से। तो ठीक है छात्रों, आपको ये गद्यांश यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।